चुपचाप जिंदगी बदल रही है। नजर लगी है आपको, कोई सिसक रहा है कहीं। प्रचंड न्याय होगा अब आपके साथ, कोई विनती कर रहा है आपसे, कोई आपसे हेट करता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, ज़िंदगी खुशनुमा हो जाए। जो मन में मनसा हो, आपकी कामना हो, वो ज़रूर पूर्ण हो। कोई समस्या ना आए, कोई बाधा ना आए आपके जीवन में, बस आप आगे बढ़ते चले जाए इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगल की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गुरु पीले रंग के साथ, गोल्डन सुनहरे रंग के साथ गुरु की एनर्जी भी यहाँ कनेक्ट हो रही है। किसी का स्कैनर दिख रहा है मुझे, शायद दुकान में आपकी लगी हो, शॉप पे आपकी लगी हो। स्कैनर QR कोड होता है, शायद आपने वो घर पर लगा रखा हो। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये स्कैनर भी इस वक्त कनेक्ट हो रहा है मुझसे। किसके घर का है, किसकी शॉप का है, मुझे ज़रूर बताइए। और ये बहुत पुराना और इसके पेपर बहुत ख़राब हो गया है, मैं आपको संकेत दे रही हूँ। चलिए, जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, शुक्र वाले लोग हैं आप लोग, आप भी जुड़ गए हैं मुझसे यहाँ पे। और 9, 18, 27 वाले भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। वृषभ राशि जो भी है मुझे ज़रूर बताइए। टॉरस जिनका भी जोडिएक साइन है, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए रीडिंग देख लेते हैं। आज आपके लिए कौन सी रीडिंग आ रही है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। चुपचाप जिंदगी बदल रही है किसी की, टर्निंग पॉइंट आ गया है। और ये सुनहरा है या नकारात्मक है ये बाद में तय होगा, लेकिन इस रीडिंग के अर्थ को सबसे पहले समझना है। किसी के जीवन में बदलाव हो रहा है, लेकिन साइलेंटली। यहाँ पर बोलने वाली कोई शब्द नहीं है, समझने वाली बात है। किसी के जीवन में बेहतरीन बदलाव हो रहा है या वो गिरावट की ओर जा रहा है, लेकिन वो अपनी वर्तमान स्थिति से बदल रहा है। बदलाव आ रहा है चुपचाप, यानी किसी की ज़िंदगी चुपचाप बदल रही है। होता क्या है, एक लड़की होती है जो अपना भला बुरा नहीं समझ पाती है, उसमें शक्ति नहीं रहती है, क्षमता नहीं रहती है कि वो डिसीजन ले सके उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। वो एक अच्छे घर में ब्याह कर चली जाती है, अच्छे से अपना जीवन जीती है, लेकिन तब तक उसके कान में कोई कुछ गलत बात डाल देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह कहीं और है, तुम्हें तो यहाँ परेशान किया जाता है, यहाँ से चले जाओ, अपने पिता के घर रहो। वो लड़की बिना मतलब मैनिपुलेट हो जाती है और निर्णय नहीं ले पाती है, ससुराल छोड़ देती है, पति छोड़ देती है। ये जो गैपिंग होता है वो बढ़ता चला जाता है। वो ध्यान नहीं दे रही है कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है, वो भी चुपचाप। मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है। यहाँ पर ये रीडिंग का अर्थ कुछ ऐसा ही है। किसी की ज़िंदगी बदल रही है, लेकिन बहुत साइलेंटली इसको समझना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, और इसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या पड़ रहा है। किसी के कहने से आप अपना जॉब कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो रोज़ी रोटी होती है। किसी के भी कहने से, किसी के भी समझाने से कोई महिला अपना ससुराल, अपना पति, अपना परिवार मत छोड़ो, क्योंकि आज तो सुनहरे दिन का सपना दिखा रहा है सामने वाला, लेकिन वो साथ नहीं देगा जीवन में। आप जिस चीज़ को छोड़ रहे हो वो कितना आपके जीवन में महत्व रखता है, इसको समझना होगा। इसके बाद जो जिस तरह का बदलाव आता है आपके जीवन में, वो बहुत चुपचाप आता है और बहुत कष्ट देता है। तो यहाँ पर भी किसी का जीवन में बहुत अजीब बदलाव आ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। धीरे धीरे लाइफ चेंज हो रही है और बहुत बुरा दिन आ जाएगा। यानी कि किसी की नौकरी के प्रति कोई किसी को भड़का रहा है, किसी की शादी के प्रति कोई किसी को भड़का रहा है, किसी के घर संपत्ति के प्रति किसी को भड़का रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी क्यों रखे हो, इसको कूड़े के दाम में बेच दो, क्या करोगे, ये सब तुम्हारे माथे का बोझ है। समझो, जो संपत्ति है वो संपत्ति है, तुम्हारे लिए भी कीमती है और आने वाले तुम्हारे संतान के लिए तो वो बेहद कीमती है। किसी की बात में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लो।
क्योंकि फिर ज़िंदगी जो बदलेगी उसमें कोई साथ नहीं देगा। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप भी किसी के बहकावे में आकर कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं अपने जीवन में। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है नज़र लगी है आपको। नज़र है ये परेशानियां जो आपको मिल रही है जीवन में। अचानक से इतनी परेशानी आ गई जीवन में, इतनी टेंशन आ गई कि खाने का निवाला आपके गले से नहीं उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, अचानक से सब कुछ कैसे ख़राब हो गया। थोड़ा बहुत नहीं ख़राब हुआ, हर चीज़ ख़राब हो गई। पैसे आने बंद हो गए, इल्ज़ाम अलग लग रहे हैं, घर में परेशानियां हैं, कोई बीमार पड़ गया है, दवाइयों का रिश्ता जुड़ गया है हमारे जीवन से। ये क्या है? वास्तव में किसी की नज़र है। नज़र दोस्त बहुत कड़ी चीज़ होती है। हो सकता है आपके घर के किसी परिवार के सदस्य की नज़र लग गई हो। कभी कभी प्रेम से हम किसी पर इतनी ज़्यादा प्रेम से बातें कर लेते हैं, किसी को इतना उत्साह से देख लेते हैं कि उसको नज़र लग जाती है हमारी। कभी कभी गलत मनसा से कोई हमारे बारे में बोल देता है, तब भी नज़र लग जाती है। इसीलिए कहते हैं अगर छोटा शिशु है आपके घर में, अभी अभी जन्म हुआ है, अभी घर में ब्याह कर नई दुल्हन आई है, अभी नौकरी हुई है आपको, कोई ऐसी खुशी की बात है, तो इतना ओपन मत करो। हर किसी को मत बताओ, हर किसी को अपने घर आने मत दो। पता नहीं कौन क्या एनर्जी लेकर आ रहा है आपके पास। सबकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती और नज़र लग जाती है। घर को, परिवार को, घर के सामान को नज़र लग जाती है। कोई अच्छी चीज़ खरीद कर लाओ, ख़राब निकल जाती है। ये नज़र दोष ही है। यहाँ पर भी किसी के जीवन में अनावश्यक परेशानियों ने जगह ले लिया है और ये नज़र दोष है। आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं, नज़र लगी है आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई सिसक रहा है भीतर ही भीतर, या सिसक रही है। मतलब किसी का दिल रो रहा है, किसी की आत्मा रो रही है। कुछ है जो आप चाहते हैं कि काश सब समझते, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। आपका मन केवल आप समझ रहे हो। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है मित्रों, जिसके जीवन की समस्या से केवल वही परेशान है और बाकी सब मज़े कर रहे हैं। तब हमारा दिल दुखता है कि मतलब हमने आपके लिए कितना कुछ किया। आप सबको जब जब ज़रूरत पड़ी मैं खड़ा रहा या खड़ी रही, और आज जब मेरे पर मुसीबत आई तो सब अपने अपने जीवन में मगन है। अच्छा खाना खा रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, परंतु आपकी तकलीफ़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसा बिहेवियर हमें अपनों से मिलता है ना, तब हमारा मन सिसकता है अंदर ही अंदर। हम आंसू से रोते नहीं हैं, हमारी ज़ुबान से शिकायत के कोई शब्द नहीं निकलते हैं, हमारी आत्मा रोती है। इसको सिसकना ही कह सकते हैं। तब हमारा मन सिसकता है। यहाँ पर भी कोई भीतर ही भीतर सिसक रही है या सिसक रहा है, क्योंकि दूसरों की ज़रूरत के समय आप खड़े रहे, लेकिन अब आपका जीवन जब मुसीबतों में घिरा तो किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी सारी सेवा व्यर्थ हुई, मेरी सारी संघर्ष ही व्यर्थ हुआ जीवन में। इस तरह का एक दिल का कचोटना, एक मन में पछतावा, एक उलझन, एक तकलीफ़, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन सिसक रहा है आपका। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि दूसरों के भरोसे मत रहिए। प्रेमानंद जी महाराज को मैं बहुत मानती हूँ, मैं उनके शब्दों से बहुत ताल्लुक़ रखती हूँ, बहुत मैं उनको मानती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और उन्होंने भी अपने प्रवचन में कई बार ऐसा कहा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दूसरों के भरोसे मत रहिए। आपका जन्म अलग हुआ है, आपके हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है। किसने कहा कि विवाह हो गया तो अब आपको कोई कमा कर खिलाएगा, आप उसके भरोसे हो गई? या आप पुरुष है तो आपको किसने कहा आपके माता पिता आपको सब कुछ करके देंगे? नहीं। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपने होश संभाल लिया, आप बड़े हो गए, तो बिल्कुल अपने ऊपर रहिए, तकलीफ़ कम होगी। जब उम्मीद करोगे दूसरों से, तब तकलीफ़ होगी। ये कलयुग है ना, कलयुग में आपको उम्मीद नहीं रखनी है दूसरों से। तो यहाँ पर भी भले ही मन आपका सिसक रहा है, क्योंकि दूसरों की वजह से दुखी हैं आप, तो दूसरों की वजह से इतना सुख और इतना दुख अपने तक मत पहुँचने दो। अपने ऊपर रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो उस परमपिता परमेश्वर पर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि प्रचंड न्याय होगा। मतलब किसी के साथ जस्टिस होगा, किसी के साथ न्याय होगा। लेकिन प्रचंड शब्द ये कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक किसी को न्याय नहीं मिला। यहाँ पर कोई है जिसने गुहार लगाई, यूनिवर्स तक अपनी आवाज़ पहुँचाई, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रचंड न्याय होगा। प्रचंड न्याय होगा किसी के साथ। लोग देखेंगे कि ये होता है न्याय, इसको कहते हैं न्याय।
जब तमाशा होता है ना तो दुनिया खड़ी होकर तमाशा देखती है, कोई बचाव में नहीं आता। लेकिन जब न्याय मिलता है ना तब पूरी दुनिया देखती है कि देखो आखिर इसने संघर्ष किया, इसने परिश्रम किया, इसने इंतज़ार किया और आखिरकार इसका इंतज़ार रंग लाया है। अब इसके साथ न्याय होगा। किसी को हो सकता है आपका हिस्सा छीना गया हो, अब 2 गुना करके मिलेगा। आपकी खुशियाँ छीनी गई हो, अब 5 गुना करके मिलेगी। जो अब तक आपको नहीं मिला वो सूद सहित मिलेगा। किसी के साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ मिलने वाला है, कुछ हासिल करने वाले हैं, आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आप कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, जिसको ईश्वर का न्याय कहा जा सकता है। ऑलराइट, ज़रूर बताइए मुझे। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि कोई विनती करेगा आपसे, मतलब एक रिक्वेस्ट वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस वक्त। मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है, आपसे कोई हाथ जोड़ेगा, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट करेगा किसी चीज़ को लेकर, और आप कंफ्यूज रहोगे कि ये जो सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे इसकी बात माननी है या नहीं माननी है। सामने वाला विनती करेगा आपसे, सामने वाला हाथ जोड़ेगा आपके, मान लीजिए मेरी बात, चलिए मेरे साथ, ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, कृपया करके करिए। इस तरह के, मतलब जिसको कहते हैं ना घुटनों पर गिरना, हाथ जोड़ना, नाक रगड़ना, माथा टेकना, इस तरह के सारे शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई विनती करने वाला है आपसे किसी चीज़ की, और आप बड़े कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि क्या जवाब दूँ मैं, हाँ करूँ, ना करूँ, स्वीकार करूँ, रिजेक्ट करूँ, मामला क्या है मालूम नहीं। कोई प्यार के लिए भी आपसे कर सकता है, ऐसा नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए, यह भी एक विनती है। आप प्लीज़ इस पार्टनरशिप को मत तोड़िए, क्योंकि आपके लिए एक बिज़नेस है, मेरे लिए रोज़ी रोटी है, मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं तोड़ना चाहता। इस तरह की एक रिक्वेस्ट हो सकती है। कृपया आप इस घर से चले जाइए, आपके जाने से हमारा घर शांत हो जाएगा, आप यहाँ से जाओ, ये भी एक विनती है। यहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पाइएगा कि हो क्या रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाएगी और इस वक्त आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे करना क्या है, कि ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। एक ही बात हमेशा याद रखिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। अपने मस्तिष्क पर बहुत कंट्रोल रखना है, शांत रहना है और जो सही है वही निर्णय लेना है। किसी की बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। लोग आपकी ज़िंदगी को नर्क से भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। एक हम ही है जो हमारे बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है और हम जब अपने लिए कोई निर्णय लेते हैं तो वो हितकर होता है। दूसरे हमें सिर्फ गिराने के लिए, धक्का देने के लिए और हमें नीचे करने के लिए आते हैं। मीठा मीठा बोलते ज़रूर हैं, लेकिन हर कोई चाहता है दूसरा आपसे नीचे हो, यह सत्य है। इसीलिए अपना निर्णय खुद लें और देखिए जो विनती कर रहा है वो क्या विनती कर रहा है, उसको मानना है या ना मानना है, आप पे निर्भर करता है। रेजोनेट हो तो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पढ़ते वक्त मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन कोई है जो आपसे हेट करता है। ठीक है, इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कोई लव करे या हेट करे ये सामने वाले का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है ना। लेकिन ये शब्द अजीब है, लेकिन कोई नफ़रत करता है आपसे, कोई पसंद नहीं करता है आपको। ये कोई भी मामला हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हो वही आपको पसंद नहीं करता है ना। हो सकता है आपके भाई, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपकी पत्नी आपसे नफरत करती है, आपके पड़ोसी, आपका मित्र या कोई शत्रु ऐसा जो हेट करता है। और हेट वाली एनर्जी इस वक्त इतनी कड़ी है कि बिल्कुल जुड़ गई है आपसे। कोई है जो भीतर ही भीतर आपसे हेट करता है, हेट फैलाता है, व्यूमर्स फैलाता है, गलत बातें फैलाता है। नफ़रत वाली जो एनर्जी है ना वो लगातार आप तक भेज रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उसके संपर्क में हैं। जो पर्सन आपसे हेट करता है आप उसके संपर्क में भी है। इसकी वजह से कई काम आपके नहीं बनते हैं, कई बार आपकी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता ख़राब हो जा रही है इसकी वजह से। लेकिन कोई इतने हेट्स भेजता है आप तक कि अगर खाली समय में वो बैठा हुआ भी है तो आपके बारे में गलत कामना करता है, गलत बातें सोचता है। इसकी वजह से भी कोई है जो हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में। बहुत बचकर रहना है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत सावधान रहें, अलर्ट रहें। ऐसे इंसान जो आपसे हेट करते हैं उसको रहने दीजिए अपनी जगह पर, अपने कर्म कीजिए, सही दिशा में सोचिए, सही निर्णय लीजिए, अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए, अपने जीवन को फूल के समान खूबसूरत बनाइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।